केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः स्वागत है। केमिस्ट्री एक बेहतरीन सब्जेक्ट है। इसके लिए आपको सभी कॉन्सेप्ट भली भांति आनी चाहिए। इस चैनल पर प्रत्येक कॉन्सेप्ट को एक वीडियो में फनी ट्रिक के साथ समझाया गया है। साथ ही वीडियो में इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस भी करवाए गए हैं। अतः नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम शतजेफ और जेटसेफ नियम विलोपन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। शतजेफ उत्पाद व होफमान उत्पाद क्या होते हैं, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले विलोपन अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी कॉम्पाउंड से छोटे अणु जैसे जल, HCl आदि का निष्कासन होता है उसे विलोपन अभिक्रिया इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसे समझने के लिए यहाँ एक सरल एल्किल हैलाइड के विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं। सरलतम एल्किल हैलाइड के रूप में एथिल हैलाइड CC अक्ष H, बाकी सभी जगह हाइड्रोजन को अटैच करते हैं। हम जानते हैं कार्बन चतुस्संयोजी होता है, अतः एथिल हैलाइड CH3CH2 अक्ष। यहाँ हैलोजन से बंधित कार्बन परमाणु अल्फा कार्बन तथा इससे अगला कार्बन बीटा कार्बन परमाणु कहलाता है। जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्किल हैलाइड को अल्कोहलिक क्षार जैसे NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं तो अल्फा कार्बन से हैलोजन व बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु निकलते हैं एवं इससे संगत एल्कीन प्राप्त होती है। यहाँ अल्कोहलिक क्षार से प्राप्त न्यूक्लियोफाइल OH- आयन बल्की ग्रुप होता है, भारी बल्की ग्रुप होता है, अतः बेस की तरह क्षार की तरह कार्य करता है। यदि यहाँ जलीय क्षार को प्रयुक्त किया जाता तो प्राप्त न्यूक्लियोफाइल OH- आयन छोटा आकार का होगा एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दर्शाएगा एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया से संगत अल्कोहल का निर्माण होगा। किंतु अल्कोहल के कारण क्षार से प्राप्त बल्की ग्रुप OH- आयन क्षार की भांति व्यवहार दर्शाता है, अतः यह क्रियाकारक पदार्थ से सक्रिय हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में अलग करता है, अर्थात अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अतः क्रियाकारी पदार्थ से प्रोटॉन तथा बल्की ग्रुप OH आयन परस्पर संयुक्त होकर जल अणु का निष्कासन करते हैं एवं संगत एल्कीन प्राप्त होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सारा जो गेम है वो अल्कोहल का होता है। इसके कारण क्षार से प्राप्त न्यूक्लियोफाइल बल्की ग्रुप की तरह, भारी ग्रुप की तरह व्यवहार दर्शाता है, जो क्रियाकारी एल्किल हैलाइड से प्रोटॉन को ग्रहण कर जल अणु का निष्कासन करता है। यहाँ हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से पृथक नहीं होते क्योंकि इससे हैलोजन परमाणु अटैच होता है, अतः बीटा कार्बन से हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निष्कासित होता है, जिसे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर OH- आयन जल अणु का निष्कासन करता है। अल्फा कार्बन से हैलोजन व बीटा कार्बन से प्रोटॉन निष्कासित होते हैं। इससे संगत एल्केन
H C H H। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन व अल्फा कार्बन से प्रोटॉन निष्कासित होने से अल्फा व बीटा कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनता है एवं संगत एल्कीन इथीन अपने को प्राप्त होती है। अभिक्रिया के दौरान हैलोजन अधिक विद्युत ऋणी होने से अपने इलेक्ट्रॉन को अक्षेप्त कर लेता है तथा बीटा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन के मध्य इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के मध्य शिफ्ट हो जाता है। इससे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनता है। यहाँ हैलोजन हैलाइड आयन के रूप में निष्कासित होकर क्षार से प्राप्त धनायन से जुड़कर संगत हैलाइड सोडियम और पोटेशियम हैलाइड साथ में जल अणु का निष्कासन होता है। इसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया में क्रियाकारी एल्किल हैलाइड अणु से हाइड्रोजन व हैलोजन छोटे अणु का निष्कासन होता है, अतः इसे विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्रियाकारी पदार्थ एल्किल हैलाइड में बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है, अतः इसे बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ वी से तात्पर्य हटना या निष्कासित होना। हाइड्रोजन व हैलोजन विहाइड्रोहैलोजनीकरण, हाइड्रोजन व हैलोजन निष्कासित होते हैं, अतः इसे विहाइड्रोहैलोजनीकरण भी कहते हैं। यदि हैलोएल्केन में एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो विलोपन अभिक्रिया के द्वारा एक से अधिक एल्कीन प्राप्त होती हैं। उदाहरण 2-ब्रोमोब्यूटेन। इस अणु में, इस एल्किल हैलाइड अणु में हैलोजन से जुड़ा कार्बन अल्फा तथा इससे अगला कार्बन बीटा कार्बन परमाणु होता है। यहाँ हैलोएल्केन अणु में एक से अधिक बीटा कार्बन परमाणु अर्थात बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। इस अणु के विहाइड्रोहैलोजनीकरण की प्रक्रिया से एक से अधिक एल्कीन प्राप्त होंगी। जब इसे एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो इस अणु के विलोपन से मेजर प्रोडक्ट के रूप में 2-ब्यूटेन तथा माइनर प्रोडक्ट के रूप में 1-ब्यूटेन प्राप्त होती है। अभिक्रिया के दौरान यदि इस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन हो तो अल्फा व बीटा इन दोनों कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड बनता है। इसके विपरीत इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन हो तो डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के मध्य बनता है। इससे 1-ब्यूटेन तथा इन दोनों के मध्य डबल बॉन्ड बनता है तो 2-ब्यूटेन प्राप्त होता है। 2-ब्यूटेन मेजर प्रोडक्ट के रूप में जबकि 1-ब्यूटेन माइनर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। इसका अध्ययन सर्वप्रथम अलेक्जेंडर ज़ेटसेफ, जिन्हें शैतज़ेफ भी कहा जाता है, इन्होंने किया। इन्होंने बताया कि एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोहैलोजनीकरण की प्रक्रिया से प्राप्त वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणुओं पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक हो। इसे शैतज़ेफ नियम कहते हैं। यहाँ 2-ब्रोमोब्यूटेन के विहाइड्रोहैलोजनीकरण की प्रक्रिया से 2-ब्यूटेन अधिक मात्रा में बनती है जबकि 1-ब्यूटेन कम मात्रा में बनती है। 2-ब्यूटेन अणु में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 6, द्विबंधित कार्बन परमाणु से अगला कार्बन अल्फा कार्बन, अतः अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 और 3 6, जबकि 1-ब्यूटेन अणु में इस द्विबंधित कार्बन से अल्फा कार्बन अनुपस्थित है जबकि दूसरे द्विबंधित कार्बन परमाणु पर अल्फा कार्बन उपस्थित है, अतः अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 2। 1-ब्यूटेन में अल्फा हाइड्रोजन 2 जबकि 2-ब्यूटेन में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 6, अतः 2-ब्यूटेन
अधिक मात्रा में जबकि 1 ब्यूटेन कम मात्रा में बनता है। अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होने पर अति संयुग्मन प्रभाव के कारण H प्रभाव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के कारण यह एल्किन अधिक स्थायी होगी, अर्थात शतजेफ नियम के अनुसार एल्किल हैलाइड के विलोपन अभिक्रिया में वह एल्किन अधिक बनती है जो अधिक स्थायी होती है। इस प्रकार इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एल्किन के स्थायित्व की व्याख्या H प्रभाव के द्वारा करते हैं। यहाँ भी क्षार से प्राप्त न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल के कारण बल्की होता है, अतः क्षार की तरह व्यवहार दर्शाता है जो एल्किल हैलाइड अणु से बीटा हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में निष्कासित करता है एवं अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर जल अणु का निष्कासन करता है। इससे एल्कीन प्राप्त होती है। यहाँ 2 ब्यूटेन शतजेफ उत्पाद जबकि 1 ब्यूटेन होफमान उत्पाद कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेलकम अगेन। अब हम विलोपन अभिक्रिया को याद करने की अनिरुद्ध ट्रिक को रीड करते हैं। सो अनिरुद्ध ट्रिक फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन ट्रिक इज बेटा। बी फॉर बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड। ई फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन विलोपन अभिक्रिया। टी फॉर थ्रू के द्वारा ए फॉर एल्कीन बनाते हैं, असंतृप्त यौगिक बनाते हैं। सो फनी ट्रिक फॉर मेमोराइज एलिमिनेशन रिएक्शन। आई रिपीट, बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड विलोपन अभिक्रिया के द्वारा एल्कीन असंतृप्त यौगिक का निर्माण करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। वेलकम अगेन इन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ केमिस्ट्री। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस लेते हैं जिन्हें आप वीडियो पॉज कर स्वयं हल कर सकते हैं। सो वेलकम अगेन इन अभिज्ञान मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन फर्स्ट इज 2 क्लोरोब्यूटेन के विहाइड्रो हैलोजनीकरण से 2 ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्राप्त होता है। यह उत्पाद कहलाता है मार्कोनिकोफ उत्पाद, होफमान उत्पाद, शतजेफ उत्पाद, होफमान शतजेफ उत्पाद। वेरी इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन के विलोपन से 2 ब्यूटीन अधिक मात्रा में जबकि 1 ब्यूटीन कम मात्रा में बनता है। अधिक मात्रा में प्राप्त उत्पाद शतजेफ उत्पाद जबकि कम मात्रा में प्राप्त एल्कीन होफमान उत्पाद कहलाता है। सो आंसर विल बी शतजेफ उत्पाद, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। निम्न अभिक्रिया क्रम में उत्पाद सी है CH3 CH2 CH2 Br। 1 ब्रोमोप्रोपेन को अल्कोहलिक केवस के साथ गर्म करते हैं तो A प्राप्त होता है। A को HBr के साथ क्रिया करवाने पर B तथा B को एक्वस के OH के साथ क्रिया करवाने पर C प्राप्त होता है। यहाँ C होगा प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 2 ओल, प्रोपाइन, प्रोपिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के अभिक्रिया अनुक्रम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर कॉन्सेप्ट तैयार होनी चाहिए। यहाँ देखिए 1 ब्रोमो प्रोपेन को अल्कोहलिक केवस के साथ गर्म करते हैं। इट मीन्स यहाँ विलोपन अभिक्रिया होगी, विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया होगी। इससे प्रोडक्ट ए प्रोपीन अल्फा कार्बन से ब्रोमीन तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन के निष्कासन से अल्फा व बीटा दोनों कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड बनने से प्रोडक्ट ए प्रोपीन होगा। प्रोपीन को HBr के साथ क्रिया करवाने पर मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार
प्रोपीन एक असम्मित एल्कीन है। असम्मित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग हो तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। यहाँ प्रोपीन की स्ट्रक्चर CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अतः 2 ब्रोमोप्रोपेन प्रोडक्ट B होगा। मार्कोनिकोफ नियम पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। प्रोडक्ट B 2 ब्रोमोप्रोपेन होगा जिसे एक्वस KOH के साथ क्रिया करवाते हैं। एक्वस KOH से प्राप्त न्यूक्लियोफाइल OH आयन छोटे आकार का होने से प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है, अतः ब्रोमीन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा होने से प्रोडक्ट C प्रोपेन 2 ओल होगा, अतः आंसर ऑप्शन बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार कॉन्सेप्ट को प्रॉपर कर आप अभिक्रिया अनुक्रम के रिएक्शन सीक्वेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, विलोपन अभिक्रिया से असंतृप्त यौगिक बनता है, यह एक सत्य कथन है। विलोपन अभिक्रिया अल्कोहलिक क्षार द्वारा होती है, यह भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, सत्य कथन है। ऑप्शन सी, विलोपन अभिक्रिया विहाइड्रोहैलोजनीकरण भी कहलाती है, यह भी एक सत्य कथन है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात तीनों कथन सत्य हैं, अतः आंसर ऑप्शन डी।